अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स के लास्ट लेक्चर में हमने डिफ़ाइन अ प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम के बारे में। स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम का मतलब किसी भी प्रॉब्लम को हल करने से पहले अच्छी तरह समझना है। अगर हम किसी प्रॉब्लम को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो हम उसके आसान और दुरुस्त हल की तरफ जा सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक पज़ल की एग्जांपल दूंगा। स्क्रीन के ऊपर आपको जो पज़ल नज़र आ रही है, आप इसको उसी वक्त हल कर सकते हैं अगर आपको इसकी असल जो पिक्चर है वो पता होगी। अगर आपके माइंड में इसकी असल पिक्चर नहीं है, एक्चुअल रियल पिक्चर नहीं है, तो आप कभी भी इसको दुरुस्त तरीके से हल नहीं कर सकेंगे, दुरुस्त तरीके से इस पिक्चर को मुकम्मल नहीं कर सकेंगे। इसलिए किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हम उस प्रॉब्लम को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करते हैं। आपकी बुक में अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम के प्रोसेस की अहमियत को बताने के लिए ट्रैफिक लाइट्स की एग्जांपल दी गई है, जिसमें जो रेड लाइट है वो किसी प्रॉब्लम या मसले की निशानदही कर रही है और ग्रीन लाइट बता रही है उसके सलूशन के बारे में, और दरमियान में जो येलो लाइट है वो इस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने की अहमियत को बता रही है कि हम इस प्रॉब्लम को तभी हल कर सकते हैं जब हम इस प्रॉब्लम को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करेंगे। और अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम जो है वो हमें किसी भी प्रॉब्लम के सलूशन के करीब ले जाती है, इसलिए इस प्रोसेस में प्रॉब्लम को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम 5 W's को हल कर लेते हैं, इनका आंसर फाइंड कर लेते हैं, तो हम अपनी प्रॉब्लम को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इन 5 W's में है सबसे पहले वाट का मतलब होता है क्या, कि हमारी प्रॉब्लम किसके मतलब है, हमारी प्रॉब्लम किस किस्म की है, हमने फाइंड क्या करना है, मालूम क्या करना है। उसके बाद है हु का मतलब होता है कौन। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारी प्रॉब्लम जो है वो उसमें जो परफॉर्मेंस है वो कौन करेगा, वो कौन उस टास्क को परफॉर्म करेगा, किसके मतलब ये जो है वो प्रॉब्लम है। तो इसका आंसर हम फाइंड करते हैं। उसके बाद है वाई, हम क्यों इस प्रॉब्लम को हल करना चाहते हैं, ठीक है जी। उसके बाद है व्हेन का मतलब है कि कितना वक्त लगेगा इसको मुकम्मल करने में। उससे आखिर पे है वेयर का मतलब है कि हमारी प्रॉब्लम जो है वो किस जगह पे मुकम्मल की जाएगी या कहाँ पे ये जो असाइनमेंट है वो मुकम्मल होगी, लोकेशन के बारे में हम जानते हैं। स्टूडेंट्स, इन 5 W's को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि मैंने स्कूल में एक लिस्ट तैयार करनी है बच्चों की, एक डायरेक्टरी तैयार करनी है, जिसमें हम ऐसे बच्चों की लिस्ट तैयार करेंगे जिनके नाम जो हैं वो ए से स्टार्ट हो रहे हैं। तो हम देखते हैं कि वो 5 W's के थ्रू अगर हम इसको समझना चाहें तो हम इसको कैसे समझ सकते हैं। तो व्हाट का आंसर है जी, हमने क्या काम करना है, हमने एक लिस्ट तैयार करनी है स्टूडेंट्स की, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स विद अल्फ़ाबेट ए, यानी उन बच्चों के नाम हम मालूम करना चाहते हैं, उन बच्चों की एक लिस्ट बनाना चाहते हैं, डायरेक्टरी बनाना चाहते हैं जिनके नाम जो है वो अल्फ़ाबेट ए से स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद हम हु का आंसर फाइंड करते हैं। हु का मतलब कौन, यानी ये लिस्ट जो है वो किन के मतलब होगी, तो ये स्टूडेंट्स के मतलब होगी। उसके बाद तीसरा जो W है उसका हम आंसर फाइंड करते हैं। हम ये क्यों लिस्ट बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि हम स्कूल में एक डायरेक्टरी बनाना चाहते हैं, टू क्रिएट अ डायरेक्टरी। हम स्कूल में एक डायरेक्टरी बनाना चाहते हैं ताकि स्टूडेंट्स का एक रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन किया जा सके। व्हेन, कितने अरसे में ये काम मुकम्मल किया जाएगा, विद इन अ वीक, वक़्त हमने बता दिया। अच्छा जी, जगह कौन सी है, कहाँ पे ये काम किया जाएगा, ये एट स्कूल, स्कूल के अंदर किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि हमने 5 W's की मदद से अपनी जो प्रॉब्लम है इसको समझ लिया, इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया। अब हम इसको आसानी के साथ इसके हल की तरफ जा सकते हैं, और वो जो हमारा हल होगा वो बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट होगा, टू द पॉइंट होगा, और हम एक दुरुस्त और आसान हल की तरफ चले जाएंगे अगर हमने एक प्रॉब्लम को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया है।